उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे 8 पैराग्राफ के इस्तीफे में सेहत का दिया हवाला। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने इस्तीफे में सरकार की अचीवमेंट का जिक्र किया। लिखा, भारत के अभूतपूर्व विकास और विश्व स्तर पर उभार का भागीदार बनने का उन्हें गर्व है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने इस्तीफे में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। सदन चलाने में मंत्रिमंडल और सांसदों का समर्थन के लिए आभार जताया। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिखा, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर लोकतंत्र के बहुत से मूल्य सीखे। भारत के लोकतंत्र के सफर में हिस्सा लेना अपने आप में एक अनूठा अनुभव रहा। धनखड़ के इस्तीफे से सियासी हलचल बढ़ी। उपराष्ट्रपति सदन में बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर जताया अफसोस। कहा, वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, अब सदन में उनकी कमी खलेगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को बताया चौंकाने वाला। कहा, देश हित में पीएम मोदी जगदीप धनखड़ को मन बदलने के लिए राजी करें। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल उठाया। कहा, दिन भर काम करते रहे, रात में खराब सेहत का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। ये बात हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस सांसद नीरज टांगी का मोदी सरकार पर निशाना। बोले, उपराष्ट्रपति धनखड़ को दबाव के तहत हटाने की साजिश में थी बीजेपी। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के सेहत की कामना करते हुए उनके कार्यकाल को विवादित बताया। आलोचना के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। धनखड़ के इस्तीफे को सीबीआई ने चौंकाने वाला बताया। सांसद संतोष कुमार बोले, हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति इसे स्वीकार नहीं करेंगी। धनखड़ से साजिश के तहत इस्तीफा लिया गया। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का बयान। पप्पू यादव ने भी उद्धव गुट के साथ सुर में सुर मिलाया। इस्तीफे के पीछे किसी बड़े खेल की तरफ इशारा किया। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का बयान। धनखड़ के फैसले का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता अतुल पाटिल ने कहा, दाल में जरूर कुछ काला है, वरना उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मानसून सत्र के दूसरे दिन आज इंडिया ब्लॉक के नेताओं की संसद में सुबह 10 बजे बैठक होगी। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। संसद में आज विपक्ष उठा सकता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा। संसद के मकर द्वार पर सुबह 10:30 बजे विपक्ष करेगा प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए इंडिया गठबंधन का जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक प्रदर्शन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर, लोकसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे का वक्त तय हुआ। कांग्रेस की मांग है चर्चा में पीएम का जवाब शामिल किया जाए। मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी का बयान। ऑपरेशन सिंदूर को बताया सफल। कहा, दुनिया ने हमारी सेना का सामर्थ्य देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को दिया भरोसा। कहा, सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार है, हर सवालों का जवाब मिलेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आरोप। कहा, हमारे सांसदों को बोलने नहीं देते। प्रियंका गांधी ने भी सुर में सुर मिलाया। कहा, सरकार इतनी तैयार तो चर्चा क्यों नहीं। राहुल गांधी को अखिलेश यादव का मिला साथ। कहा, विपक्ष पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहता है, सरकार को विपक्ष की बात सुननी चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों का जगदम्बिका पाल ने दिया जवाब। कहा, राहुल कांग्रेस के सांसदों के हंगामे के कारण नहीं बोल पाए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, राहुल गांधी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, इसीलिए दर्द हो रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, सरकार जब चर्चा को तैयार है फिर विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया सवाल। पहलगाम के आतंकी न पकड़े गए न मारे गए, सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्रंप के सीज फायर के दावे का मुद्दा भी उठाया। कहा, ट्रंप ने 24 बार दखल की बात कही, ये देश के लिए अपमानजनक है। जेपी नड्डा ने कहा, सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है, सरकार हर सवाल का जवाब देगी। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। एसआईआर का बचाव करते हुए कहा, 90% से ज्यादा काम पूरा हुआ। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, एसआईआर सर्वे में गरीबों और वंचित वर्गों को दी गई है प्राथमिकता। कोई भी मतदाता सूची से छूटे नहीं, इस पर खास ध्यान दिया गया। चुनाव आयोग के मुताबिक आधार कोई संविधान के अनुसार मतदाता की पात्रता साबित करने में मददगार नहीं है। दस्तावेज की सूची अंतिम नहीं है, जरूरत पड़ने पर और भी दस्तावेज मान्य हो सकते हैं। बिहार विधानसभा में आज दूसरे दिन भी वोटर लिस्ट रिवीजन और बढ़ते अपराध के मामले को लेकर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष के हंगामे के बाद कल सदन स्थगित हो गया था। तेजस्वी यादव ने कहा, विधानसभा में वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा जरूरी है। लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो चुप नहीं बैठेंगे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष नीतीश सरकार पर तंज बोले, सरकार ने नहीं चाहती सरकार की उनकी पोल खुले, इसीलिए सदन में चर्चा से घबरा रहे। जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर का दावा, नीतीश कुमार की लंबी राजनीतिक पारी समाप्त होने वाली है। प्रशांत किशोर ने उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कसा। कहा, अगर उन्हें नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है तो एनडीए में क्यों नहीं बने हुए हैं।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा बिहार में कानून का राज है, कोई भी अपराधी बच नहीं रहा है। बिहार में एनडीए की बैठक में विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी में तू-तू मैं-मैं। डिप्टी सीएम ने बीजेपी विधायकों को नहीं बुलाए जाने पर आपत्ति जताई। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की जेडीयू को दो टूक, गठबंधन पर धर्म का पालन एक को नहीं सबको करना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र सरकार। हाईकोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हाईकोर्ट के फैसले को चौंकाने वाला बताया, कहा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबूतों की विश्वसनीयता पर उठाया सवाल, कहा सरकारी वकील दोष साबित नहीं कर पाए। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को जमीयत उलमा हिंद ने ऐतिहासिक बताया, कहा 19 साल बाद सत्य और न्याय की जीत हुई है। टीएमसी के शहीद दिवस पर सीएम ममता बनर्जी के चुनाव आयोग को खरी, कहा बिहार की तरह बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। भाषा विवाद को लेकर बीजेपी पर भड़की ममता बनर्जी, कहा बंगाली का विरोध क्यों। सीएम ममता बनर्जी बोली, असम के सीएम से अपनी राज्य ठीक से संभल नहीं रहा, बंगाल के मामलों में दखल कर रहे हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले, बीजेपी 2 ई चला रही है, मतदाताओं पर ईसी और विपक्षी नेताओं पर ईडी। बंगाल बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी का ममता को जवाब, का चुनाव आयोग जो कहेगा वो होगा। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए वोटर लिस्ट में नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का ममता बनर्जी पर पलटवार, कहा सीएम का भाषण शहीद दिवस पर कम, राजनीतिक ज्यादा था। गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर के आरोपी तौसीफ को कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेजा। बिहार पुलिस को मिली तौसीफ की 3 दिन की रिमांड। पटना की कोर्ट ने चंदन मर्डर के आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। बिहार पुलिस के कोलकाता से चंदन मर्डर के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल 6ठे आरोपी की पहचान नीरज पासवान पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा हुआ है। बाइक सवार 3 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। बीच सड़क पर मर्डर के बाद लोगों ने बाइक को घेरा, बाइक छोड़कर बदमाश भाग गए। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा के सामने आया पनामा का कनेक्शन। छांगुर बाबा के राजदार नवीन में पनामा में $10,000 लगाकर खड़ी की है शेल कंपनी। ईडी ने तलाशी के दौरान बरामद किए शेल कंपनी के दस्तावेज। कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। शेल कंपनी में कुछ विदेशी के नाम भी शामिल हैं। आगरा धर्मांतरण के मामले में आरोपी अब्दुल रहमान दिल्ली से गिरफ्तार। पुलिस ने धर्म परिवर्तन से जुड़ी कई किताबें बरामद की हैं। अब्दुल रहमान के घर से एक लड़की बरामद हुई है। नवंबर में हरियाणा के रोहतक से लापता हुई थी लड़की। विश्व हिंदू परिषद ने लखनऊ में सनातन हेल्पलाइन कॉल सेंटर की शुरुआत की। अलग अलग राज्यों की डेस्क बनाकर धर्मांतरण पीड़ितों की शिकायतें सुनी जा रही हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को मिलेगी भूमि स्वामित्व का अधिकार। यूपी सरकार के फैसले से पीलीभीत, लखीमपुर, बिजनौर और रामपुर में बसे 10,000 से ज्यादा परिवारों को फायदा मिलेगा। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की प्रक्रिया तेज हुई। लोकसभा में 145 सांसदों ने किया सिग्नेचर। राज्यसभा में भी 50 से ज्यादा सांसदों का समर्थन। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए लोकसभा से कम 100 और राज्यसभा से कम 50 सांसदों की सहमति जरूरी है। आप सांसद राघव चड्ढा ने डीजीसीए को मजबूत करने की जोर दिया। जरूरत पर टेक्निकल पोस्ट पर 55% अफसरों की कमी बताई। यूपी के बस्ती में कप्तानगंज बाजार में आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी पर भड़के कांवड़िया। हाईवे पर आगजनी कर रास्ता जाम किया। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। मुजफ्फरनगर में पकड़े गए 5 फर्जी कांवड़िए। सुहेल, आसिफ, शादाब, आबिद की गिरफ्तारी। मुजफ्फरनगर में आतंकी साजिश का खुलासा। फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दंगा भड़काने का आरोप। पुलिस ने लोन वुल्फ ऑपरेशन के सरगना समेत 3 को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तैयार की झांकी। लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। दिल्ली में कांवड़ यात्रियों पर ड्रोन से की गई फूलों की बारिश। पुलिस के जवानों ने किया स्वागत। कांवड़ यात्रा में दिखी एक से बढ़कर एक खूबसूरत तस्वीर। पुलिस के जवानों ने लोगों का मुंह मीठा करवाया। अलीगढ़ में हादसे का शिकार हुई एक बस। ड्राइवर की मौके पर मौत, कई लोग जख्मी हैं। घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गोंडा में बिजली का झटका लगने से 3 लोगों की मौत। परिवार में पसरा मातम। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश हुई। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। जलभराव से थमी गाड़ियों की रफ्तार। हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश से जलभराव। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। बिरमा ब्रिज पर भी पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। लोगों को आने जाने में हो रही भारी परेशानी। धर्मशाला में बारिश के बाद कई इलाकों में दिखा कोहरा। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान बोले, 2047 तक हम सबको विकसित भारत बनाना है। 23 से 25 जुलाई तक राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर में एयरफोर्स की मिलिट्री ड्रिल है। राजस्थान बॉर्डर पर
नो टाइम जारी हुआ। सीबीएसई ने स्कूलों में सुरक्षा के नियमों में किया बदलाव। वॉशरूम छोड़कर सभी जगहों पर हाई रेजोल्यूशन के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रयागराज में आयोजित की गई तांगे की रेस देखने वालों की भीड़ जुटी। मैनचेस्टर टेस्ट से पहले भारत को मिली राहत की खबर। जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के होंगे हिस्सा, मोहम्मद सिराज ने की पुष्टि। भारत में 23 साल बाद होगा चेस वर्ल्ड कप का आयोजन। 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगा टूर्नामेंट। 206 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।